वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से एनटीपीसी की जो वैकेंसी यानी उसका फुल नोटिफिकेशन ये आ चुका है। और सुबह जो था वो शॉर्ट नोटिस आया था। और ये देखिए यहाँ पर पूरा इनका नोटिफिकेशन दे रखा है। देखिए जो मैंने वैकेंसी आपको बताई थी उतनी ही वैकेंसी है और ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है। तो आज ये नोटिफिकेशन पब्लिश हो गया है और रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे 14 तारीख से। रजिस्ट्रेशन कैसे होना है वो भी अभी मैं आपको बताऊंगी, वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। और क्लोजिंग डेट जो है वो 13/10/2024 है, यानी कि जो 13 अक्टूबर 2024। इसके बाद यहाँ पर ये पूरा लिखा है कि फ़ीस, जो फ़ीस के लिए इन्होंने क्या किया है कि 2 दिन एक्स्ट्रा दिए हैं, ठीक है। डेट फॉर फ़ी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट के बाद 14 और 15 2 तारीख और दे रखी है, आप फ़ीस जमा कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं आप तो 16 से 25 के बीच में फिर से विंडो ओपन होगी और उसमें जाके अगर आपके फॉर्म में कोई करेक्शन होना है तो करेक्शन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर लेकिन करेक्शन में आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब चीज़ें जो हैं वो नहीं कर पाएंगे, जो कि आपने जब अकाउंट बनाते वक्त आरआरबी में अकाउंट बनाते वक्त जो आपने फीड किए हैं। अकाउंट कैसे बनेगा ये भी अभी बताऊँगी मैं, वीडियो में बने रहिएगा। तो उसमें जो आपने अपनी डाटा फीड किया है, अगर आपने उसमें जो डाटा फीड कर दिया उस डाटा में कोई चेंज नहीं हो सकता, ये भी दिमाग में रखिएगा। और वो अकाउंट आपको बनाना होगा। तो इसके साथ ही देखिए 5 टाइप की वैकेंसी आई हैं जो मैंने सुबह भी बताई थी। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। 5 टाइप की वैकेंसी हैं और ये पाँचों टाइप की वैकेंसी के लिए जो आपके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो है यहाँ पर यूनिवर्सिटी डिग्री, यानी कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। आपने चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम जो करा है वो कर रखा हो, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और 18 से 36 वर्ष के बीच आपकी एज होनी चाहिए। ये पूरा यहाँ पर 8113 वैकेंसी हैं। और किस किस की कितनी वैकेंसी देखिए यहाँ पर इन्होंने पूरा ओपन कर दिया। मैंने कहा था जब फुल नोटिस आएगा तो आपको सब पता रहेगा कि जो कहाँ कितनी वैकेंसी है। अब इन्होंने जो है जो इनके जितने भी सेंटर है ना उसके अकॉर्डिंग भी बता दिए कहाँ पर कितनी वैकेंसी है, इस पूरे नोटिफिकेशन में दे रखा है। तो ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये इतनी वैकेंसी ये सब दे रखा है। 18 से 36 वर्ष, एज नॉर्मल कोर्स में 2025 तक क्या होनी चाहिए और एप्लीकेशन टू दिस CEN ये कितनी होनी चाहिए। 3 साल की छूट ये पूरा ये बता रहे हैं कि यहाँ पर इंक्लूड द रिलैक्सेशन ऑफ 3 years इन एज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड एज एज अ वन टाइम मेजर ड्यू टू COVID-19 पेंडेमिक, इसलिए ये 3 साल का यहाँ पर डिफरेंस है। तो ये पूरा इसमें दे रखा है, ठीक है। ये जो प्रिस्क्राइब नॉर्मल में इतना होगा और CEN में इतनी है तो भी आप जो है इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। कोविड की वजह से 3 साल का आपको रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। वैसे ये 33 साल तक लेते हैं लेकिन इस बार ये 36 साल तक आपको लेंगे, अगर आप 36 साल तक के हैं तो भी पूरा इसमें। लेकिन कैटेगरी के अनुसार आपको फ़ायदा मिलेगा डेफिनेटली। और ये पूरा फॉर्म भरने का है, किस तरह से आपको फॉर्म भरना है और पूरा फॉर्म भरने का डाटा दे रखा है। जो जो इम्पोर्टेंट है वो आपको यहाँ पर मैं बताती चल रही हूँ। और ये देखिए पूरा पेज 78 पेज तक का है पूरा नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर ये दे रखा है पूरा। फिर इसके बाद ये देखिए पेपर आपका जो होगा वो 2 स्टेज में होगा। एक तो CBT आपका होगा नॉर्मलाइजेशन, वो स्क्रीनिंग के लिए, ठीक है। एक आपका जो CBT होगा वो स्क्रीनिंग के लिए होगा। उसमें से 15 गुना जब आप वो पेपर पास कर लेंगे तो आपको 15 गुना बुलाए जाएंगे। और सेकंड स्टेज के लिए लिखा है, सेकंड स्टेज के लिए आपको जब आप एक स्टेज पास कर लेंगे, स्क्रीनिंग हो जाएगी, तो 15 गुना बच्चे दूसरे CBT के एग्ज़ाम के लिए बुलाए जाएंगे। फिर 8 गुना बुलाए जाएंगे जो है आपके आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए या जो कंप्यूटर टेस्ट, स्किल टेस्ट है उसके लिए बुलाए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर 10 वैकेंसी हैं, स्क्रीनिंग करेंगे तो 10 की 15 से गुणा करो, यानी कि टोटल 150 बच्चों को ये मौका देंगे CBT दूसरा वाला देने के लिए। उसके बाद जो आप पास हो जाएंगे तो मान लीजिए 10 वैकेंसी हैं, इसमें से 8 तो 80 बच्चों को ये स्किल टेस्ट के लिए बुलाएंगे। नेगेटिव मार्किंग डेफिनेटली रहेगी 1/3 की, यहाँ पर दे रखी है एग्ज़ाम के टाइम में। और पूरा डिटेल दे रखा है, CEN क्या है ये सब इसमें दे रखा है पूरा। ये जो बच्चे फॉर्म भरें उसको बहुत अच्छे से
इसको पढ़कर तब फॉर्म भरें। अपने डॉक्यूमेंट बिल्कुल जो डॉक्यूमेंट आपने लगाएंगे उस डॉक्यूमेंट, मान लीजिए आपने मोबाइल नंबर है या ईमेल आईडी जो भी दे रखी है उसको ध्यान से लिख लीजिएगा कि, और उस नंबर को आप चेंज मत करिएगा बिल्कुल भी। और जो डॉक्यूमेंट पुट करेंगे कोई भी आप सोचे कि इसमें चेंज हो जाएगा या हम उसमें चेंज कर लेंगे, तो इन्होंने पहले ही कह दिया है कि आप चेंज नहीं कर सकते। वैकेंसी का इन्होंने बता दिया कि वैकेंसी ये पूरे पैरामीटर के अकॉर्डिंग ओबीसी एससी इसको लेकर पूरा यहाँ पर, और फिज़िकली जो मतलब विजुअल देखने के लिए है उसके लिए इन्होंने थोड़ा इसमें मेडिकल फिटनेस टेस्ट मांगा है। फिर यहाँ देखिए, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो इस फॉर्म को भरेंगे, डेफिनेटली भर सकते हैं, यानी कि ऑल इंडिया से कोई भी बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। और वैसे भी जो ये केंद्र की जॉब होती है, और देखिए एज के लिए पूरा इन्होंने बता रखा है कि आपकी 1/1/2025 को जो है जानी जाएगी, नापी जाएगी। और एज ग्रुप का देखिए 18 से 36 वर्ष, यानी कि अनरिजर्व और EWS के हैं, तो आपकी एज जो है वो मतलब 2/1/1889, इससे आप पहले के ना जन्मे हो, ये इसमें है, ठीक है। नॉट अर्लियर देन दिस, ये लिखा नॉट अर्लियर, इससे पहले के ना जन्मे हो। ये इसमें 186 से पहले के ना जन्मे हो, और SC ST में 84 से पहले के ना जन्मे हो आप। और जो लिखा है लोअर लिमिट, मतलब ये तो अपर लिमिट है, और इसके बाद के यानी कि 1/1/2007 के बाद के आप ना जन्मे हो हर कैटेगरी के लिए। तो इन्होंने ये आपको डेट ऑफ बर्थ बता दी। अगर आप इस डेट ऑफ बर्थ में आ रहे हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये पूरा फिर इसके बाद इन्होंने बता दिया कितने कितने साल की छूट है। OBC के लिए 3 साल की है, SC ST के लिए 5 साल की। इसीलिए इन्होंने यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो इसीलिए अलग अलग यहाँ पर बताई गई है, क्योंकि कैटेगरी के अनुसार आपको एज में रिलैक्सेशन मिला है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब फीस कितनी जाएगी, फ़ीस के बारे में देखिए, ये पूरा लिखा है कि जो कैंडिडेट हैं एक्सेप्ट द फ़ी कंसेशन कैटेगरी के सीरियल नंबर 2 से छोड़कर, इनको छोड़कर, ठीक है, आउट ऑफ दिस फ़ी ऑफ 500 एंड अमाउंट ऑफ द 400 शैल बी रिफंडेबल ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्ज एंड ऑन अपेयरिंग इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ CBT, ठीक है। तो इसमें वैसे फ़ीस तो 100 रुपये है, लेकिन 400 रुपये जो है शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्ज, जो आपका बैंक चार्ज डिडक्ट हुआ है, 100 रुपये बैंक चार्ज डिडक्ट होने के बाद आपकी ये फ़ीस जो है इसमें से 400 रुपये वापस हो जाएगी। और ये लिखा है PWD फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, एक्स सर्विसमैन है, और SC ST के लिए जो बैकवर्ड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास हैं, तो दिस फ़ी ऑफ 250 रुपये, जो 250 हैं, इसमें शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग द बैंक चार्ज, जो आपका बैंक चार्ज है उसमें वो काटने के बाद ये भी आपकी जब आप पहली स्टेज पर, यानी कि पहली स्टेज का जो CBT स्क्रीनिंग का जो एग्ज़ाम देने जाएंगे, अगर आप देने जाते हैं तब नहीं देने जाएंगे तो वापस नहीं होगी। फॉर्म भरने के बाद देने जाते हैं तो आपकी वापस हो जाएगी, अदरवाइज़ ये फ़ीस आपकी वापस नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें से 400 वापस होगी और इसमें से पूरी बता रहे हैं, ये तो फ्री समझिए ये। तो इसमें ये पूरा दे रखा है, ऑनलाइन मोड पे ही आप इस अपने फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए इन्होंने अपना एग्ज़ाम पैटर्न बताया किस तरह का होगा। देखिए फर्स्ट स्टेज का जो एग्ज़ाम होगा इनका केवल जो है वो स्क्रीनिंग के बेस पर होगा, और फर्स्ट स्टेज के एग्ज़ाम में यहाँ पर लिखा है कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, पूरा लिखा है, ठीक है। और ये लिखा है द सेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह से ये नेगेटिव मार्किंग इसमें भी रहेगी। और फर्स्ट स्टेज ये लिखा है CBT जो है वो केवल स्क्रीनिंग रहेगा नेचर में, वो आपके नंबर के लिए रिलेटेड नहीं है कि आपको आगे जॉब के लिए। जब आप फर्स्ट स्टेज पास कर लेंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद, तब आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा सेकंड स्टेज के लिए, जैसी मेरिट बनेगी उस तरह से लिए, और उसी में आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। याद रखिएगा, जब आप सेकंड स्टेज में जाएंगे उस एग्ज़ाम में आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो सेकंड स्टेज के एग्ज़ाम के लिए ये दे रखा है इन्होंने, देखिए। और ये है देखो 15 गुना इसमें बुलाए जाएंगे बच्चे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी शॉर्ट लिस्टेड जो 15 गुना है वो बच्चे आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाए जाएंगे। सेकंड स्टेज को जब आप पास कर लेंगे तब उसके बाद इसमें भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ये यहाँ पर दिख रही है, उसमें भी थी। और उसके बाद आपको फिर जो आपका जो सेकंड स्टेज पास करने के बाद फिर आपके जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है वो होंगे। उसमें जो भी आपका मान लीजिए अलग अलग टाइपिंग स्किल होगी, किस किस के लिए देखो टाइपिंग स्किल है कि ये जो क्लर्क वाली जॉब होगी इनके लिए टाइपिंग, आपका जूनियर अकाउंटेंट के लिए टाइपिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये सब इसमें यहाँ पर
होगा। तो ये सब इसमें बताया गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप यहाँ पर अपना जो है रजिस्ट्रेशन अकाउंट कैसे ओपन करेंगे, उसके लिए वहाँ पर चलते हैं। अब अकाउंट कैसे ओपन होंगे, उस पर गूगल पे जाने से पहले आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ और दिखाती हूँ। ये पूरा इन्होंने दे रखा है अपना किस तरह से आपको अपना फॉर्म भरना है, फ़ोटोग्राफ स्कैन करना है। देखो मॉडिफिकेशन के लिए इन्होंने बताया कि जो आपने अकाउंट के लिए जो आपने भरा है अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये चेंज नहीं होंगे, ठीक है। ये बिल्कुल चेंज नहीं हो सकते अगर आपको अपने फॉर्म में मॉडिफिकेशन कराना है, चेंज कराना है तब, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कहाँ पर कितनी वैकेंसी है इसके बारे में देखो दे रखा है पूरा यहाँ पर। अगर आप इसको पूरा देखेंगे तब, इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो आपको यहाँ पर सब कुछ दिखेगा कि कितनी वैकेंसी देखी है। जैसे ये भोपाल है तो भोपाल में इन्होंने बता दी कि टोटल वैकेंसी इनके पास भोपाल वाले रेंज में कितनी है, तो 155 वैकेंसी है। इस तरह से सबकी लिस्ट दे रखी है यहाँ पर। देखो भुवनेश्वर में कितनी वैकेंसी है, ये 758 वैकेंसी हैं। इस तरह से इन्होंने अपनी वैकेंसी का पूरा डाटा दे रखा है। बिलासपुर में कितनी है, 649 वैकेंसी हैं। जितनी इनकी जो टोटल वैकेंसी है उसको उन्होंने डिवाइड कर दिया है अपने अपने रीज़न के वाइज। अब यहाँ पर अकाउंट खोलने का आपको तरीका बताती हूँ। अकाउंट खोलने के लिए देखिए सबसे पहले आप गूगल पे rrbapply.gov.in पुट करेंगे ना, और जैसे ही आप उसको सर्चिंग में लगाएंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, अब आप करिए इस पर क्लिक करते ही ये अप्लाई वाला ऑप्शन आ रहा है। ये अप्लाई वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पर जाकर आप जैसे ही अप्लाई करेंगे तो यहाँ दो ऑप्शन आ रहे हैं, क्रिएट एन अकाउंट या ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अगर आपके पास पहले से आपने अकाउंट बनाया था, यहाँ पर जो वैकेंसी थी, अब ये देखिए क्रिएट एन अकाउंट पे मैं यहाँ क्लिक करूँगी ना तो ये पहले ही बता रहा है कि कैंडिडेट जिन्होंने ये अपना अकाउंट, जब ये वैकेंसी आई थी जितनी भी यहाँ पर दे रखी हैं, इस समय आपने अकाउंट खोला था तो आपको नया अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा यूज़र नेम और पासवर्ड के द्वारा, और आप अपना नया अकाउंट नहीं खोलेंगे, उसी से आपका फॉर्म आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जब आपको नया अकाउंट खोलना है तो नया अकाउंट खोलने की कंडीशन में क्या करना होगा आपको, नए अकाउंट खोलने की कंडीशन में फिर आपको इस तरह से पूरा डाटा यहाँ पर ये फीड करना होगा। अब इसमें देखिए, इसमें एक चीज़ है, आपने अगर आधार वेरीफाई करा दिया, यहाँ पर पहले से आधार वेरीफाई करा दिया है तो आधार ही वही आधार लगाएंगे आप हर जगह इसकी वैकेंसी में। अगर आपने कह दिया मेरे पास आधार नहीं है तो उसके अलावा आपने दूसरी चीज़ वेरीफाई कराई है तो आप अपना वो लगाएंगे, वो जो भी कार्ड आपने या पैन नंबर है जो भी लगाया है वो पुट करेंगे। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखिएगा पूरा, और आपका यहाँ पर नया अकाउंट खुल जाएगा। अकाउंट ऑलरेडी है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर देखो मैं बताती हूँ आपको। फिर से आप इस अप्लाई वाले ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पर देखो, यहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट है ये वाला, ये ऑप्शन नहीं है, ऑलरेडी एग्जिस्ट, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका ये देखिए ये पूरा यहाँ पर पूछ रहा है, मोबाइल नंबर बताइए, पासवर्ड बताइए, कैप्चा आएगा, ये कैप्चा है जो, ये कैप्चा यहाँ फीड करना होगा। फीड करते ही लॉगिन कर देंगे आप, और लॉगिन करते ही आपका अकाउंट खुल जाएगा। फॉरगॉट पासवर्ड पे भी दिखा रहा है कि अगर पासवर्ड भूल गए तो नया बन जाएगा, अगर नया अकाउंट बनाना है तो यहाँ भी बता रहा है क्रिएट एन अकाउंट। तो ये इस तरह से आपको यहाँ पर करना है। वीडियो अगर पूरी यहाँ पर मैंने बताया, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर